देवों की संगठन और महादेव का वाहन। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लिपटे थे। उनके चारों ओर शिवलिंग के पास उनके भक्त और देवी शक्ति के आदिवासियों का अधिकार था। एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और वह अपने विशेष वाहन नंदी के पास जा बैठे। नंदी ने पूछा, प्रभु, आपकी ध्यान से बाहर आने का क्या कारण है? शिव ने उत्तर दिया, नंदी, हमें एक महत्वपूर्ण सभा बुलानी है। हमें देवों की संगठन की आवश्यकता है और हमारा वाहन इस कार्य में हमारे साथ होना चाहिए। नंदी ने अच्छा अंदाज में हाँ कह दी और वे साथ में विश्वकर्मा के पास चले गए, जो देवों के रथ और वाहन बनाने का कार्य करते थे। शिव ने विश्वकर्मा से कहा, हे विश्वकर्मा, हमें देवों की संगठन के लिए एक महादेव का वाहन चाहिए, जो कि अत्यंत अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने हाँ कहा और उन्होंने अपने शिल्पकला से एक अद्वितीय वाहन बनाया। यह वाहन एक विशाल वृषभ के रूप में था और उसके पैर चौंककर उठे हुए थे। इसके चारों ओर सिंहों की एक भरपूर सवारी भी थी। वाहन की भीतर वाली सीट पर शिवलिंग और देवी शक्ति की मूर्तियां बैठी थीं। शिव ने वाहन को देखकर बड़े आनंदित हुए और उसे नंदी के साथ ले जाकर अपने आदिवासियों के पास ले गए। देवों ने इस अद्वितीय वाहन को देखकर हैरान हो गए और उन्होंने शिव की महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया। सभा में देवराज इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु भी शामिल थे। शिव ने अपने नए वाहन को पेश किया और सभा के सभी देवों को वाहन के अद्वितीय गुणों के बारे में बताया। इंद्र ने पूछा, प्रभु, यह वाहन किस विशिष्ट गुण को प्रतिष्ठित करता है? शिव ने उत्तर दिया, यह वाहन विशेष रूप से अद्वितीयता को प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि इसके पैर चौंककर उठे हुए हैं, जिससे ये यात्रा के दौरान अद्वितीय दिखता है। इसके साथ ही यह वाहन मेरे आदिवासियों को भी साथ में लेता है, जिससे उनका सम्मान और संबंध भी मजबूत होता है। ब्रह्मा ने बताया, यह वाहन विश्वकर्मा की कला का अद्वितीय उदाहरण है। वह सचमुच अद्वितीय वाहन बना दिया है। विष्णु ने भी यह कहा, यह वाहन संपूर्ण देवों की संगठन के लिए उपयुक्त है। हम इसे स्वीकार करते हैं। शिव की आलोचना करके देवों ने सभा में वाहन को स्वीकार किया और इसे महादेव का अधिकार करार दिया। इसके बाद शिव ने वाहन पर बैठकर ध्यान में लिप्त जाने का निश्चय किया। इसके बाद देवों की संगठन में नई ऊर्जा और उत्साह था। उन्होंने मिलकर अपने सामर्थ्य का उपयोग किया और स्वर्ग की रक्षा के लिए तैयारियां की। इसके परिणामस्वरूप देवों की संगठन और शिव का वाहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और धरती पर सुरक्षा और संरक्षण की वर्तमान प्रणाली की स्थापना में मदद करते रहे।